Hello everyone, good morning all of you. Friends, today's our topic is based on sales tax, value added tax, goods and services tax. ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ओके, so let us try to know about what is sales tax, value added tax, goods and services tax, and other taxes. Okay, so friends, sales tax is charged by the government on the sale of an item. It is collected by the shopkeeper from the customer and given to the government. Okay, so this is therefore always on the selling price of an item, and it is added to the value of the bill. Therefore, uh, always on the selling price of an item, and it is added to the value of the bill. There is another type of tax which is included in the price known as value added tax, or in brief it is known as VAT. Okay, तो स्टूडेंट्स, सेल्स टैक्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को बेचने पर कस्टमर के द्वारा पेड किया जाता है, और ये चार्ज गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है. किसी वस्तु को बेचने पर लगाया हुआ चार्ज जो गवर्नमेंट के हिस्से में आता है, और ये जो टैक्स है वो शॉपकीपर के द्वारा कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को पे किया जाता है. यानी जो कोई, जैसे सपोज दैट आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान की जो सेलिंग प्राइस होगी, उस सेलिंग प्राइस पर आपको कुछ परसेंट सेल्स टैक्स दुकानदार के द्वारा लिया जाता है, और ये टैक्स दुकानदार बाद में गवर्नमेंट को पे करते हैं. ओके, सो दिस इज़ देयर फॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम. तो हम कह सकते हैं इसलिए ये जो सेल्स टैक्स होता है, जो कई नामों से आता है, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं, तो ये सारे टैक्स जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, लगाए जाते हैं, जो कस्टमर को पे करने होते हैं. और इसके अलावा एक और भी टैक्स है जो जिसे किसी भी आर्टिकल्स की प्राइस में ऑलरेडी ऐड करके उसकी कीमत निर्धारित की जाती है, जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है. लेकिन ये वैल्यू एडेड टैक्स पहले इसका नाम था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट के द्वारा इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया 1 जुलाई 2017 को, जिसके कि जिसमें क्या होगा, वैल्यू एडेड टैक्स जो पहले से किसी प्रोडक्ट की कीमत को निर्धारित करने में गवर्नमेंट का जो चार्ज होता था वो पहले से उसमें ऐड कर दिया जाता था. लेकिन बाद में ये हुआ कि नई जो उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, उसको ख़रीदते समय जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी उस पर ये. तो स्टूडेंट्स, तो 1 जुलाई 2017 को वैल्यू एडेड टैक्स को जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं, जो किसी सामान को उपलब्ध कराने के बदले में कस्टमर के द्वारा पे किया जाता है. यानी हम कह सकते हैं ये जो सेल्स टैक्स है, या फिर जीएसटी है, या फिर जो वैल्यू एडेड टैक्स है, ये सब सर्विसेज टैक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किए जाते हैं, और जो भी पर्सन इसको बाय करता है उसे इस चार्ज को पे करना पड़ता है. स्पेशली कस्टमर के लिए ये है. ओके, तो फ्रेंड्स, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट सेल्स टैक्स सच एज जीएसटी. ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जितने भी टैक्सेज हैं, सिर्फ वैल्यू एडेड टैक्स जिसको छोड़ करके, ये टैक्स क्या होता है,
सेल्स टैक्स और जीएसटी, ये सारे टैक्स जो होते हैं किसी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। यानी अगर मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और उस पर जो सेल्स टैक्स है मान लेते हैं वो 5% है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो मार्क प्राइस है उस पर हम 5% उसका कैलकुलेट करके उस पर उस टैक्स को पे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो सेल्स टैक्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो नाउ लुक एट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द सेल्स टैक्स। द कॉस्ट ऑफ a pair of roller skate at a shop was rupees 450. The sales tax charged was 5%. Find the bill amount. Okay, now look here the solution. It means on rupees 100 the tax paid was rupees 5. Okay, so on rupees 450 the tax paid would be 5 upon 100 multiply by 450 rupees. Now 1 0 is cancelled with 1 0 and 5 to the 10. Now we obtain 45 upon 2, which means 22.5%. Okay, no, sorry, 22.5 rupees, not percent. Okay, so the bill amount is equal to cost of item plus sales tax. So students, now look here, the cost of item was 450 rupees and the sales tax is 22.5 rupees. Okay, so the total bill amount is 472.5 rupees. So this is the net amount of the bill. Okay, next we take one more example. Okay, example, Wahida bought an air cooler for 3300 rupees. Okay, including including a tax of 10%. Find the price of air cooler before VAT.
was added. Okay फ्रेंड्स, वहीदा ने एक एयर कूलर को 3,300 रुपये में ख़रीदा जिसमें 10% वैल्यू एडेड टैक्स भी शामिल है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। तो उस कूलर की कीमत वैट को ऐड करने से पहले क्या थी। ओके तो हमें यहाँ पे प्राइस ऑफ एयर कूलर फाइंड करना है और तब फाइंड करना है जब उस पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं दिया गया था। ओके तो you know that the price So students, now look at this example. The price include the VAT, that is the value added tax. Thus a 10% VAT means if the price without VAT is 100 rupees, then price including VAT is 110 rupees. Okay, the price includes VAT, thus a 10% a 10% VAT means if the price without without VAT is rupees 100, then the price of air cooler, then the price including VAT is 110 rupees. Okay, now when the price including VAT is 110 rupees, then original price